बंधुओं, सत्य कहा कि भक्ति की प्रसन्नता केवल और केवल ज्ञान और वैराग्य से है। भक्ति तो सब में है। नवरात्रि आएगी तो 9 दिन प्याज लहसुन को स्पर्श भी नहीं करेंगे, मांस मदिरा से दूर रहेंगे। लेकिन जैसी दशमी तिथि आएगी तो अरे कितने समय बाद पाने को मिल रहा है, अरे बढ़िया चिकन बनाओ, ये बनाओ, प्याज लहसुन डालकर वस्तु बनाओ। ये हम लोगों की भक्ति है। ये सब जो साधन है, ये सब हम केवल अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। मंगलवार को नहीं पाएंगे, हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन बस अपने आप को बचाने की एक आर्ग्यूमेंट देंगे कि हम मंगलवार को नहीं पाते, बाकी दिन पा लेते हैं। जीवन में भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य भी निश्चित हो। अब ज्ञान किसे कहते हैं? क्या केवल बहुत सारे श्लोक आना, बहुत सारी रामायण की चौपाइयां आना, गीता कंठस्थ होना, बढ़िया से बढ़िया कोई प्रश्न पूछे तो बढ़िया इंग्लिश में उत्तर देना, ये ज्ञान है? कदापि नहीं। ज्ञान किसे कहेंगे? विवेक। विवेक किसे कहेंगे? सद और असद का ज्ञान। ये विवेक है। आप किस समय पर कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपका ज्ञान है। आप किस समय पर कैसा निर्णय लेते हैं, ये आपका ज्ञान है। ज्ञान में कभी भी क्वालिफिकेशन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। यदि आप सोचो कि ज्ञान पाने के लिए हमें खूब डिग्रियां लेनी पड़ेंगी, नहीं। हरिराम व्यास जी इतने प्रकांड विज्ञाता थे, ब्रजधाम में आए थे तो पूरा एक बैलगाड़ी भर के पोथियों की लेकर आए थे। लेकिन ब्रज बीथियों की चर्चा करते जब श्री महाप्रभु श्री हित हरिवंश की शरण में गए तो सब भूल गए, और उसी दिन जाकर उन पोथियों को यमुना जी में बहा दिया। अब इनकी कोई विशेषता नहीं है, ये मुझे विवेक नहीं देगा। विवेक तो मुझे केवल भागवत देगी। इसलिए क्वालिफिकेशन कभी मैटर नहीं करती। साक्षात उदाहरण है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। कोई इतने विद्वान तो नहीं है, इतने क्वालिफाइड तो नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में ये G20 का समिट हुआ, इसमें बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, बिजनेसमैन आए, सब एकत्रित हुए। किसके बल से? केवल और केवल उनके विवेक के बल से ये सब संभव हो पाया।